अतर सिंह जी, मेरा आपसे एक दूसरा सवाल ये है, जो सरकारी कंपनियां जो बेच दी गई हुई है उसमें आरक्षण का आधार क्या है? देखिए हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक तो आपने सरकारी कंपनियों को बेच दिया, तो जो अडानी और अंबानी या और जो बड़े बड़े यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं उद्योगपति हैं, तो उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने जो है वहाँ पे आरक्षण को वहाँ पे खत्म ही कर दिया है। हम उस आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमें जो है SC और ST को कम से कम उसमें आरक्षण दिया जाए। जो कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हो गई हैं, तो प्राइवेट में क्यों ना आरक्षण दिया जाए? तो आपने सरकारी कंपनियां तो सारी बेच दी, चाहे भेल हो, चाहे NTPC हो, चाहे आप रेल हो, चाहे आपने देखिए सारी कंपनियां आपने जो है सरकारी कंपनियां बेच दी हैं। वो जैसे तैसे करके जो है एक कांग्रेस सरकार ने वो सारी ये बनाई थी और आपने वो बेच दी और उसमें आरक्षण खत्म हो गया। तो पहली चीज कि सरकारों को चाहिए, कोर्ट को चाहिए कि 50% का जो उस पर लिमिट लगा रखी है 49.5%, पहले तो उस आरक्षण को वहाँ से वो तोड़ा जाए और उसको जो है सरकारों को बढ़ाने के लिए जो है वो कहा जाए कि भाई वो वहाँ पे जो है वो कोटा बढ़ाया जाए उसका, जहाँ पे है आपका 50% से ऊपर जिसकी जितनी आबादी हो उसके हिसाब से वहाँ पे उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पहली चीज तो ये है। अगर 80% वहाँ पे जो है SC ST और OBC हैं, तो क्यों ना उनको 80% रिजर्वेशन हो। आप किसी को बीच में ये तो चाहते हैं कि इनमें फूट पड़ जाए, इनको ऐसे ये हो जाए। आप कुछ जातियों को टारगेट करके ये इस तरह के वो कर रहे हैं। तो ये चीज ना करके आपको चाहिए कि सबसे पहले आप जो है ये करें कि भाई पहले जो है उनको जो है एक तो आरक्षण की जो सीमा है उसे लिमिट हटाएं, और दूसरी चीज ये कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें आरक्षण दिया जाए और उन पर टारगेट वो भी नजर भी रखी जाए कि वो तनख्वाह सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हाँ, मतलब उस पर निगरानी रहे, बिल्कुल निगरानी भी रखी जाए। अगर आप लोग अतर सिंह की बातों से सहमत हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।